खित्ते के अमन, खुद मुख्तारी और तरक्की का वाहिद रास्ता पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के इत्तेहाद में पोशीदा है। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नई सरजंग मादनियात और वसाइल पर कब्जे की दौड़ है। नीटो को शिकस्त, भारत का गुरूर खाक में, इजराइल और अमरीका की पसपाई, एशिया के उभार की अल्लामा इकबाल की पेशगोई पूरी हो रही है। अरब हुक्मरान अमरीकी अड्डों के मुहाफिज बन चुके। GTV न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कौम का बाइस अजीम शहदा को खिराज अकीदत, कश्मीरी अवाम की इस्तकामत और कुर्बानियों को सलाम। सदर आसिफ जरदारी का जुल्म जबर के खिलाफ कश्मीरियों की आवाज़ को तारीख का रोशन बाब करार देते हुए हक खुद इरादियत की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कश्मीरियों की मज़ाहमत की अलामत करार दिया। मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ सियासी, सिफारती और इखलाकी यकजहती के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़े कर दिया, कहा अमरीका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। और शहरी हो जाए तैयार, बरसात होगी लगातार। मुल्क में आज से मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सिंध और कराची में 15 से 17 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का अपनी इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन पर भी वार, 30% इजाफी टैरिफ लगा दिया। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। मैक्सिको पर भी 30% इजाफी टैरिफ। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो टैरिफ में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। हादसे की वजह इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विचर की अचानक बंदिश करार। दोनों पायलट स्विच बंद होने से लाइल्म। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा इमारतों से टकराने और बाद में आग लगने से तबाह हुआ। वजीर सिविल एविएशन का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। गजा में भूखे प्यासे फलस्तीनियों का कत्लेआम। इमदादी मराकज के बाहर मजीद 38 मुतासरीन शहीद। खैमों, मकानात और स्कूल पर बमबारी। सुबह से जारी वहशियाना हमलों में 130 शहादतें, दर्जनों जख्मी। हमलों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे निशाना बने। सेहूनी आबादकारों ने मगरबी किनारे में अमरीकी नयाद नौजवान समेत 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शुमाली गजा में मुज़ाहमतकारों का शदीद हमला, 2 इसराइली फौजी हलाक, 6 शदीद जख्मी। जबरी बेदखली से बड़े पैमाने पर हिरासती कैंप कायम होंगे और इंसानी बहरान बढ़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी नरवा ने खबरदार कर दिया। भारत को करारा जवाब दिया, जिंदगी भर याद रखेगा। अपने दिफा में कार्रवाई की और दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को भरपूर जवाब दिया जो पूरी कौम के इत्तेहाद का मजहर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मुल्क खुदा नख्वास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। PTI तहरीक का आगाज करने को तैयार। लाहौर से तहरीक का आगाज होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी की बैठक, इजलास में एहतजाजी हिकमत अमली पर मशावरत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI 90 रोज में रिहा होंगे या हम सियासत ही छोड़ देंगे। मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम सूबों से कहता हूँ अपने हालात को सामने रख कर लाहा अमल तैयार करें। लाहौर रायवन रोड पर फार्म हाउस में पार्टी रहनुमाओं से खिताब। अली मोहम्मद खान बोले हर छोटे बड़े शहरों में कारकुनों को मुतहर्रिक करने का फैसला हुआ है। हर सूबे के लोग तहरीक के लिए निकलेंगे। जहलम से कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इंशाल्लाह अगर लाहौर उठेगा, पंजाब निकलेगा तो खान निकलेगा। तो रास्ते में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं झेलम में, लेकिन लाहौर की अभी इतलात हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी हम पहुँचे। देखते हैं अभी आगे इतलात हमें पहुँचेंगे भी पता लगेगा।
मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनकी अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा तब्दीली अपोजिशन से नहीं, पीटीआई के अंदर से ही आना चाहिए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक पार्टी मशावरत से फैसला करेगी। सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। फाटा इंतजाम गलत फैसला था जिसको सब पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान सूबे के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों को गुमराह किया, इसलिए अपने हल्के से ना जीत सके। मौलाना फजलुर रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं और ये हमारे लिए बातें करेंगे। अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया हुआ है। उनके 1 MNA और 2 MPA मेरिट पर हैं, बाकी सब फॉर्म 47 पर हैं। खुश आमदेद कहता हूँ पाकिस्तान की सरजमीन पर, क्योंकि बाकी यहाँ के आम गरीब वर्करों के बच्चों को सड़कों पर लाकर उनको मरवा कर उनको जेलों में डलवा कर ये कहते हैं बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिर्फ शोशा छोड़ा गया है। पाकिस्तान आकर कानून शिकनी की तो गिरफ्तार कर लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंतबाह, कहा एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज पर शहरी का आइनी जमहूरी हक है, मगर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई वाक़यात में सज़ा याफ्ता मर्दान के अदनान और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुसलमान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर ने NCA से मुआहदा करते वक्त रियासती इदारों को एतमाद में नहीं लिया। अदाकारा हुमैरा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोल लिए। 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद। शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली गई। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया हुमैरा के छोटे भाई नवीद अस्कर के साथ इख्तलाफात थे। जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची चली गई। उसके बाद दोबारा वो घर नहीं आई। घर में कहती थी कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मुझे घर में से गाड़ी दे दें, गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे दे दे, मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन उसका भाई नहीं देता था उसको गाड़ी। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की पुरस्कार मौत पर GTV की खुसूसी नशरियात। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा कि फनकारों की डिप्रेशन में जाने की एक वजह कम मुआवजा भी है। अदाकारा मिशी खान बोली, दौरे हाजिर में हमें मजबूत रिश्ते बनाने की सख्त ज़रूरत है। DIG असद रजा का कहना था कि 9 माह पुरानी लाश है, हतमी रिपोर्ट तक पहुँचने में वक्त लगेगा। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ बल्दियाती इदारों का सख्त क्रैकडाउन। मीठा दर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत को अचानक मखदूश करार देकर सील कर दिया गया। दर्जनों खानदान बेघर, मकीनों का एहतजाज। मुतासर अफराद का कहना है कि उनकी इमारत महफूज जबकि बराबर वाली इमारत खस्ता हाल है। बल्दिया उज़्मा कराची पर जानिबदारी और बगैर मुकम्मल मुआयने के कार्रवाई करने का इल्ज़ाम। का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है वो कराची की 106 बड़ी सड़कें, ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये अंदरूनी मोहल्ले के जो काम है वो हमारे नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन के। गलियां KMC के दायरा इख्तियार में नहीं आती। हमारे इख्तियार में सिर्फ 106 सड़कें हैं, ये गलियां बनवाना हमारा काम नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इल्ज़ाम सिर्फ मेयर और डेप्यूटी मेयर पर लगाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस साल KMC 4 अरब खर्च करने जा रही है।
कराची की तारीखी फेयर हॉल में डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर वायर और कीमती नवादरात चुराकर अकबी खिड़की तोड़कर फरार। वाक़े का मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज, पुलिस की तफ्तीश जारी। लाहौर से कराची पहुंचाने के बजाय जद्दा ले जाने वाली एयरलाइन की इंतजामिया को मुसाफिर शाहजैन का लीगल नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एयरलाइन के अमले की संगीन गफलत के बायस परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी एयरलाइन का अमला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर ही मुसाफिर को लाहौर से जद्दा ले गया था। मशहूर सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रज़्ज़ाक दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पिस्ता कद गुलकार को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। दुबई के हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अब्दुल रज़्ज़ाक गुज़िश्ता कुछ सालों से दुबई में मुक़ीम है और उनके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान खान क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम, अहमद दानियाल, हैदर अली, महरान मुमताज़, माज सदाकत, ख्वाजा नाफे शामिल, मोहम्मद गाजी गौरी, शाहिद अजीज़, उबैद शाह, यासिर खान और दीगर बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा।